मैं हूँ ऋचा तिवारी भट्ट और ये है लालटेन, जहाँ हम चमक नहीं सच की रोशनी दिखाते हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी, बुंदेलखंड के लोग और उनकी आवाज जो अक्सर कैमरों से दूर रह जाती है। आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के जाने माने बुंदेली फोक सिंगर, भजन गायक परशुराम अवस्थी, जिनके सुरों में पनागर बसता है। और जिनका गाना पन्ना को हीरा पनागर को पान पूरे बुंदेलखंड की पहचान बन चुका है। तो आइए लोक संगीत, संघर्ष और इस मिट्टी की सच्ची कहानी को सुनते हैं लालटेन के साथ। राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। तो परशुराम जी, आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, और आइए आपको पूरा और गांव घुमाते हैं और हमारे यहाँ के जो खेत खलिहान है उनको भी आपको बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगी। बिल्कुल। चलिए। ये यहाँ का हमारा जो है बचपन का ये हमारा पूरा एरिया प्ले ग्राउंड है। हाँ। और ये जो घर बना है, अच्छा, तो ये हम लोगों का बचपन को खेलने की जगह होती थी। इनको वो बोलते हैं हाँ। देसी खपड़े। इनको दुगई बोलते हैं, दुगई अपने यहाँ अच्छा। दुगई टाइप की है। आज हम आपको दर्शन करवाते हैं अपने यहाँ की जो मेलवार माता है, अच्छा उनके दर्शन करवाने के आपको ले जाते हैं। अच्छा, ये मंदिर है? ये मंदिर है। अच्छा। गांव के लोगों की मान्यता है हाँ। कि जो यहाँ मांगो वो निश्चित ही पूर्ण होता है। अच्छा। और हम मिला है, हम लोग यहीं से इनके दर्शन करके पले बड़े हैं। ये क्या है, खेत तो है? ये जो मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, हाँ। जो मेरा पूरा बचपन निकला है, अच्छा। तो इन्हीं खेतों में खेलते हुए, काम करते हुए। हाँ। और मेड़ वेड़ लगा रखी है सारी। जो केवड़िया है, क्या? केवड़िया बोलते हैं ये इसको। बढ़िया। हाँ। ये जो आम का पेड़ है, हाँ। तो एक व्यक्ति 1 किलो आम खा सकता है इसके। अच्छा। इतना मीठा, कच्चे आम, पके अरे तो वाह। ठीक है, कच्चे आम खा सकता तो है। कब आते हैं इस पे? हाँ। तो अभी शुरू हो जाएगा, अभी उसका आम का मोर आएगा। हाँ। आम के बाद फिर फल आना शुरू हो जाए, तो गर्मियों में आते हैं वो, तो अभी उसकी प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा। जो फागुन का महीना आता है उसमें मोर आना शुरू हो जाएगा। दीदी कैसा लगा आपका हमारा कुआ? बहुत अच्छा। अच्छा, तो अब आओ आपका हौदी पे बैठा रहे होते हैं। अच्छा। जहाँ होता कुआ है, वो आम जितना मीठा था ये उतना ही खट्टा है। अच्छा। दोनों खट्टा है? हाँ। अच्छा। इसका ये काम नहीं खा सकते आप। बहुत टाइम बाद में इतना ये खेत वगैरह देख रही हूँ। ये जो है चने की खेती है। अभी इसकी अच्छा। भाजी वाजी अभी भाजी के लायक है। फिर इसमें कुछ समय बाद बूट आ जाएंगे, वो खाते ना बूट हम लोग चने के। हाँ। तो बूट आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट टाइम आप आएंगे जब भी, तो बूट खिलाएंगे आपको। हाँ। वो क्या है? ये पुराने अपने यहाँ प्रथा थी, सती प्रथा। तो जब कोई सती होती थी तो उनके लिए एक चिन्ह बनाया जाता था। अच्छा। उस समय का मंदिर है, लगभग 400-500 साल पुराना है। अच्छा। और हमने, हमारे पिताजी ने ऐसे ही बना देखा है। जब तो अब तो ये ढहने लगे हैं। अच्छा। बना देखा है उन्होंने? हाँ, उन पिताजी ने भी देखा और दादाजी ने वैसे ही बना देखा है। अच्छा। बहुत पहले का है, मतलब बहुत पुराना है। पुराना है। बहुत बढ़िया लगा मुझे खेत देखकर, और आपका पूरा गांव देख लिया, चाय भी पी ली खेत पर। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो फोक सिंगर बनने का फैसला लिया, तो ये कैसे लिया? देखो, जन्म भाव बुंदेलखंड में। हाँ। और जब बुंदेलखंड में जन्म भाव, तो क्षेत्रीय जो रहता ना, तो अपन फोक जो होते है वो अपना करना नहीं पड़ा, वो हो जाता है। और जब शुरू से वही परिवेश में रहे, बुंदेलखंड के परिवेश में रहे, अपने गांव के परिवेश में रहे, तो वही चीज अपन ने सुनी है, समझी है, लोगों से सुने। अब बचपन से जो चीज सुने, जो भाषा सुने, तो वही बच्चा का रट जाता। अच्छा। तो अपने आप मुंह से निकलने लगे वही गाना, वही गीत, और वही लमटेरा और राई और दीवारी सब सुने बड़े भाई। तो बस गो अपने अंदर वो चीजें बस गई। तो मतलब आपने जो सोची हुए कि हमारी जो संस्कृति है बुंदेलखंडी, जाइए लेके पकड़े लेके जाइए, मतलब आगे चल रहे। ऐसो नहीं सोचो कि बॉलीवुड में घुसे या जामे जाए, है ना, ऐसो कछु नहीं सोचो, बस बुंदेलखंडी पकड़ के। हाँ, जब होश आओ हमें
मैं गाना वाना कैसे सुने जाता, हम गाना सुनो करते, हमने बुंदेलखंडी लोकगीत बहुत सारे सुने। हाँ हाँ और जोन जोन टाइप के होते हैं वो टाइप के सब सुनो करते। वो मोबाइल में आते हो चिप डलती कार्ड में। लेकिन फिर वो हमें कर लगो कि यार ये जो संगीत सीख वो शुरू करो। भाई भाई गाँव में तो अपने सब भजन भजन गाउत रहते हैं, और जब संगीत सीख वो शुरू करो फिर समझ में आई कि अरे बुंदेलखंड में विधाएं भी होती हैं। विधाएं होती भाई अबे तो सब लोग यहाँ जो लग रहा होगा जो गाना चल रहा हो, हाँ। जो कोनो भी गाना गा रहे तो अच्छा बुंदेली विधाएं भी होती हैं। जो कहा इखा लमटेरा कही जाता है, अच्छा जो कहा इखा दीवारी कही जाता है। पर विधान पर सीखो ना, काम करो उन पर, फिर लोगों को ना गाओ चाहिए अच्छे से और उन्हें प्रेजेंट करो। और जब बुंदेलखंडी जो गाना है ना महत्व भी बहुत ज्यादा मिल रहा हो, हाँ। है ना, लोग जो सुन वो चाह रहे हैं। और बुंदेलखंड में तो कम बाहर के लोग ज्यादा सुन वो चाह रहे हैं, तो फिर लोगों को बुंदेलखंडी संस्कृति अपने गीतन का प्रस्तुत करो चाहिए। अच्छा जा बताओ आप, जो गाना है आपको पन्ना को हीरा पनागर को पान, तो जाके पीछे की स्टोरी का है, मतलब जो कैसे हिट होगा? अपने तो एक म्यूजियम है खजुराहो में। हाँ हाँ। तो हमें गावी के लाने बुलाओ, आदिबात म्यूजियम वाले ने बुलाओ लोगों ने, तो हम उठे गए। अब पूरे गाना हमारे हो गए, जो होते कि डायरेक्टर साहब हैं तो वे बोले यार तुम्हारे 10-15 मिनट और बचे, 10 मिनट करीब बचे, कछु और गा दूंगा जो 10 मिनट को टाइम भी आपको, एक उनको टाइम फिक्स रात के दिन टाइम आपका गाना है। हमने ठीक है, हमें कछु ध्यान नहीं आया तो हम एक डायरी में लिखी थी जो पूरी बधाई लिखी थी, हमने बधाई गा दें। तो हमने की बधाई गा रहे थे, तो जो लाइन भी है कैसे सुनत रहे, जो लगभग 2012-13 से तो हम बधाई कर ही रहे थे कॉलेज के समय पे, तो जब लाइन सुनते तो जब लाइन भी गाई। जब रिकॉर्ड करके आए तो हमारे जो इंस्टा मैनेजर हमारे सोशल मीडिया देखा था हमारे, तो उनने जब काट के डाल दी और डाली तो जब वायरल हो गई। हम लोगों ने पता बोले 2 घंटा में पता तो 2 लाख चल गई। अच्छा, दूसरे दिन देखो 2 घंटा में 2 घंटा में 2 लाख, दूसरे दिन देखी तो 1 मिलियन पहुंच गई वो। हमने यार जो तो वायरल हो गई। बहुत बढ़िया। तो ऐसा जो गाना चलो पूरा जो शुरू हो, और जो लंबे समय बहुत पुराना पारंपरिक गाना है जो सागर में जाओ करते तो सागर वालन की भी सुनते 50 साल से, तो हमें लगा था उतना ही चल रहा हुई है। अब को उत्पत्ति नहीं है गाना की, कीने लिखो है बस चल लो कंटिन्यू और चलता रहो। गाना वायरल होने के बाद आपकी लाइफ में का चेंजेस आए? पहले काम कर रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे, लेकिन लोग जो जानते कि हाउ जैसे ठेकेदारी टाइप की होती ना, वैसे ठेकेदारी टाइप की कर रहे थे प्रोग्राम के लाने। और नाम ना है तो संगीत में पन्ना के हीरा के बाद जब वायरल भाव तो लोगों ने जानो है कि हाउ गायक हैं। और फिर लोग उसके बाद ऐसे हर कार्यक्रम में भी बुलावो, लोगों ने बुला के सम्मान भी करो। और जैसे होता ना कि अपने गांव को लड़का भैया आगे बढ़ रहा हो तो गांव वाले भी सम्मान कर रहे हैं, बोले अपने शहर को छतरपुर को लड़का आगे बढ़ रहा हो तो उन्हें भी सम्मान करो। और नए नए प्रोग्राम मिले, और जीवन में बहुत सारा मतलब आप ही सपोर्ट सबने करो है। हाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट। और फिर 2-4-10 जने तो ऐसे होते हैं कि टांग खिंचाई वाले भी रात में, तो उन्हें अपनों काम करो, सपोर्ट करने वाला ने सपोर्ट भी करो। सही बात है। अच्छा, जैसे आपने बात करी टांग खिंचाई की, तो जैसे बहुत सारे लोगों ने तो आपको सपोर्ट करा, ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जैसे मैंने देखा कि आपके सॉन्ग में जो कमेंट्स हैं तो आपको मालूम ही होगा, तो उसकी क्या कहानी है? मतलब वो जो कमेंट्स हैं उसमें मैंने बहुत कुछ देखा, थोड़ा आप बताओ अपने हिसाब से। आपने भी देख लिए वो कमेंट्स है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये गाना वायरल हुआ तो एक हमारे बुंदेलखंड की सिंगर हैं, तो उन्होंने 4-5 दिन पहले वो गाना कहीं गाया होगा किसी फेस्टिवल में। तो और 4-5 दिन बाद मैंने वही लाइन गाई, क्योंकि वो लाइन किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो तो परंपरा चली आ रही उनकी, वो बधाई में चला आ रहा था वो गाना। हाँ, सब लोग गाते हैं, उन्होंने लिखी है ना ही आपने लिखी है, बुंदेलखंड के 200-300 लोगों ने गाया उस गाने को। तो उनने जैसे भी जब वायरल हुआ गाना, हमने बताया 2 घंटे में 2 लाख चला, तो उन्हें वो उसी रात में कमेंट आया उनका, ये गाना मेरा है और मेरा चुराया हुआ गाना तुमने क्यों गाया। एक दो कमेंट हो गए, फिर तीसरी आईडी से उन्होंने कमेंट करवाया, मतलब मैं आपके सामने वो शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ, जितनी गालियां संसार की हो सकती थी। तो फिर उन्होंने वो फीमेल थी, तो उन्होंने जितनी गालियां संसार की हो सकती थी वो सारी मेरे अकाउंट उसमें इंस्टा अकाउंट में भर दी। फिर मैंने सोचा कि उनसे कुछ बात की जाए,
मैंने उनको कॉल भी किया लेकिन फिर उन्होंने सामने मुझसे अभी तक बात नहीं की और आज तक सामने मिली भी नहीं है। और जब भी मिलेंगे तो उनको बताऊंगा कि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, इवन मेरी भी नहीं है ये। हाँ। आपने जैसे बताया कि आपकी वीडियोस पे, वायरल वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो वो आपने कैसे हैंडल किया या उसका कुछ जवाब दिया, नहीं दिया? नहीं, उनका जवाब नहीं दिया। और उनको जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि जैसे वो बोल रहे थे कि ये गाना हमने गाया 4 दिन पहले और ये तो हमारा गाना है। अब कोई सीनियर आके उनसे बोल दे भाई कोई सागर से ही आ जाए, या हमारे जो इधर थे लखन भैया और ब्रिजेश भैया लोगों की टीम है, तो ये लोग बहुत पहले से, अजय भैया लोग बहुत पहले से गा रहे हैं इसको, मतलब इनसे भी हमने सुना है, तो वो जाके उनसे बोलने के नहीं ये तो आपसे पहले हमने गाया है। या सागर से कोई आ जाए तो वो आपसे पहले हमने, तो उन पे हावी हो सकता है। तो फिर हमने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, वहीं छोड़ दिया उस मैटर को। हाँ। आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तो आप कुछ अपने इस उनको कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि जो आप इतने परेशान हुए? कुछ नहीं, हमें उनने वो जो भी बोला वो हमने उनके आशीर्वाद समझ के उसको हमने रख लिया है। और क्योंकि जितना उनने लिखा है, सब कुछ किया है, तो उससे और ज्यादा वो गाना और ज्यादा बड़ा है ना, तो वो वायरल ज्यादा हुआ है उनके उस चक्कर में। तो माँ सरस्वती उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और ऐसे चलता रहे बढ़िया अच्छे से सब बहुत कुछ। बढ़िया। ऑलमोस्ट 10-12 साल से मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने बहुत काफ़ी जगह जो है विजिट की है, एक्सप्लोर की है। तो उस सब में ये है कि बुंदेलखंड का जो फूड है, फोक म्यूज़िक है, स्पेशली म्यूज़िक की मैं बात करूँ तो बहुत रिच है। लेकिन मैं देखती हूँ कि इतनी अभी उसको जो है बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है फोक म्यूज़िक को, तो कहाँ कमी रह जा रही है? पहली बात तो है जो हमारे गीत है बुंदेलखंड के, तो इनमें कहीं ना कहीं म्यूजिक की कमी है, म्यूजिक की, है ना, जो अच्छे स्टूडियो में शूट होना चाहिए और अच्छे स्टूडियो में इनको रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो सारी यहाँ सुविधाएं नहीं है। और दूसरी चीज के जिनके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए वो खुद ही आपस में टांग खिंचाई में बिजी है। उनको म्यूजिक को छोड़ के उनको लगता है कि कोई व्यक्ति साइड से आगे ना निकल जाए, है ना, बिल्कुल, तो वो उसको पीछे खींचने मतलब लगे हैं। धक्का देने की जगह जो उनकी एनर्जी म्यूजिक को आगे बढ़ाने में खर्च होनी चाहिए, वो लोगों को पीछे करने में खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी कमियां हैं बुंदेलखंड के म्यूजिक में। अच्छा, हाँ। तो आपको जैसे आपने बोला म्यूजिक की कमी है, तो मतलब जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जो बुंदेली वाद्य यंत्र होते हैं, टिमकी वगैरह, इन सब में और इन सब के साथ ही आपको म्यूजिक बढ़ाना है आगे, या आपको क्या लगता है कि जो नए इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ कुछ फ्यूजन या इस टाइप से कुछ तैयार हो? हमारा ऐसा मानना है कि देखो जो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे आपने टिमकी नगड़िया बोलते अपने यहाँ, हाँ, नगड़िया। तो नगड़िया है, लोटा है, तमूरा है, हाँ, इनको हम लेके चलें, इनकी झलक उसमें दिखाएं, लेकिन पूरा हम अगर इसी पे आधारित अगर उन गानों को करें तो वो नहीं हो पाएगा। उसमें कहीं ना कहीं हमें बेस गिटार तो चाहिए ही पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हमारे आज के युवा तो गिटार, बेस गिटार और जिनसे वो पूरा गाना संभलेगा, एक पूरा जो उसमें भराव होता है म्यूजिक का, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर अच्छे से बता पाएगा उसमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे बेस गिटार होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमें पियानो का उसमें पुर हल्का चाहिए, या फिर कोई टूटी वगैरह चाहिए, या सहनाई उसमें बजवानी, कुछ भी उसमें बजवाना है, तो हमें अच्छे से उसमें एक म्यूजिक अच्छा कंपोजर होना चाहिए। और उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का उसमें, और जैसे लाइव परफॉर्म करते हैं तो लाइव परफॉर्म में टिमकी भी बज रही हो साथ में, उसमें जॉस ड्रम भी बजवाओ ना साथ में, हाँ। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा पंजाब का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लो, कोई राजस्थान का इंस्ट्रूमेंट ले लो, और फोक का, और कुछ अपने जो विदेशी इंस्ट्रूमेंट है जैसे गिटार हमने भी बताया, अकॉस्टिक गिटार हुई, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर उसको बनाओ, फिर कितना सुंदर आता है। कहीं ना कहीं म्यूजिक में कमी रह जा रही है। एक आपने सुना होगा कोक स्टूडियो का वो लमटेरा, रघुवीर यादव जी ने गाया है। अच्छा। तो उसमें लगभग वो 50-60 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उनके साथ। अच्छा। और उसको सुनो बुंदेली क्या कैसे गाए जाते हैं और कैसे कैसे बन सकता है। उन्होंने ये दिखाया है कि बुंदेली जो गाने हैं या कहीं का भी फोक जो म्यूजिक है, हालांकि राजस्थान के अच्छे गाने आ रहे हैं और हरियाणा के भी आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं, केवल बुंदेलखंड को छोड़ के, क्योंकि बुंदेलखंड वाले अभी उसको उसमें म्यूजिक नहीं दे पा रहे हैं उन गानों को। अच्छा। गाने सुंदर हैं लेकिन म्यूजिक की कमी से इतना बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं कि यदि हम देखें तो परशुराम को यदि फ्री छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे म्यूजिक में ना? अब पूछना पड़ता है किस एरिया में फ्री छोड़ना चाहे हो। नहीं। तो अगर म्यूजिक की बात की जाए और स्पेशली जो अपने यहाँ का बुंदेलखंडी म्यूजिक है, तो इस पे हम
अभी रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि जो फोक होता है उसको जीना चाहिए पहले। तो पहले हम वो दिल उस पर रिसर्च करके उसको जीना चाहते, उसको समझना चाहते हैं। और जैसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं, पुराने गीत हैं कि जिनका भी हमें उत्पत्ति नहीं पता, किसी को उत्पत्ति नहीं पता। जैसे अभी इसी को ले लो आप, पन्ना का हीरा। तो इसकी अभी किसी को मैंने पहले भी बताया कि इसकी उत्पत्ति अभी पता नहीं, राइटर कौन है नहीं है। अब जब बहुत ज्यादा इस पर जब रिसर्च होगी तो तब पता चलेगा कि क्यों किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा, तब तो वो आया है सामने। तो वो अभी लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसके जो बाद वाले जो अंतरे हैं, अच्छा, वो हमारे यहाँ के राइटर हैं, चौका के विशाल सिंह सेंगर दाऊ, अच्छा, और डिकोली के हैं मंगल सिंह दाऊ। तो फिर इन दोनों लोगों से मिलके ये गाना पूरा कंप्लीट करवाया था। अच्छा, तो मतलब ये जो सॉन्ग है पन्ना का हीरा पन्नागर, ये टैग लाइन तो आपने पुराने जो पहले चले आ रहे हैं वहां से उठाई है और आगे कंटिन्यू आपने अंतरे उसके बाकी के अंतरे इन लोगों ने लिखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो उसमें 4 शब्द थे, पन्ना को हीरा, पनागर को पान, कटनी को चूना और छतरपुर के जवान। अच्छा, हाँ। है ना। तो वो 4 जगह के लोगों ने पसंद किया। फिर हमने कहा ये बुंदेलखंड में कैसे चलेगा। तो हर जगह पूरे बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ जो कुछ फेमस था, आल्हा और ऊदल महोबा की शान, अच्छा, झांसी की रानी है जग में महान, साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, मिल है ललितपुर में सब खाओ उधार। जब ललितपुर उसमें सेट नहीं हो रहा तो हमने अपने दोस्त को फोन लगाया। हमने कहा यार भैया तुम्हारे ललितपुर में क्या प्रसिद्ध है कि हम वहाँ अपने गाना में लिख पाए। तो बोले हमारे तन की उधारी प्रसिद्ध है, हमारे तन के सेठ साहूकार आपका चीनत भी नहीं है तभी उधार दे दे हैं आपका। तो फिर हमने लिखो कि साड़ी चंदेरी की दतिया को हार और मिल है ललितपुर में सब खाओ उधार। क्या बात है। तो ये सारा आपने सब जगह से उठा के और लिरिक्स तैयार करे। ऐसे ऐसे दोनों कवि महोदय हमारे लेखक थे और हम लोगों ने सबने मिलकर फिर ये गाना कंप्लीट किया। बहुत बढ़िया। और देखो आज इतना वायरल हो गया। हाँ, और जो आपका वो सवाल था कि इस पे फ्री छोड़ने पे, तो इस पे बहुत सारी रिसर्च करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम एक शहर के प्रतिष्ठित जो श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी है वहाँ एज ए टीचर भी हम काम करते हैं। और जैसे लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, कुछ लोग जिनने एक बार वो गाना गा दिया तो उसको अपना अधिकार बना बैठे हैं, जो ट्रेडिशनल गाने हैं। तो इसलिए रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि उनको भी बताना पड़ेगा ना कि भैया जो आप अपना मान के बैठे हैं जो गाना वो आपका नहीं है, वो किसी और का गाना है, बस आपने उसको आवाज दे दी। तो आवाज दे दी तो वो आपका नहीं हो सकता। लिरिक्स आपके नहीं है, बस आवाज आपकी है। अच्छा, हम इसका एक उदाहरण देके आपको समझाना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ जैसे कुल देवता होते हैं जिनको मैर बब्बा बोलते हैं, कुल देवता बुंदेलखंड में बोलते हैं मैर। तो उनकी पूजा होती है। अब उनकी पूजा में हम गाय के घी का होम लगाते हैं पहले। तो ये किसने बताया? हमारे पिताजी ने बताया। पिताजी को किसने बताया? दादाजी ने बताया। और उनको खीर अठवाई का भोग लगता है। अब पिताजी कहें बेटा सुनो, हम तो होम लगा के चले गए, जो कंटेंट हम होगा अब तो मैं कछु और नई चीज चना की भाजी लगाना मेरे बब्बा का भोग में। तो मेरे बब्बा खुद रुष्ट हो जाए। ऐसी बुंदेलखंड की पब्लिक है, उनको जो हम गाएंगे, अब जो जिन्होंने जो गाने गा दिए, अब वो कह रहे हैं ये गाने हमारे, तुम नहीं गा सकते हो। पर हम लोग कहाँ जाएंगे गाने लेने के लिए? नया हमारे जो हमसे और जूनियर आएंगे और नए हमारे बच्चे आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, तो वो कहाँ से बुंदेलखंड का वो गाने लेंगे? जो जिसने गा दिया वो अपना ठप्पा लगा के बैठा है। बिल्कुल। तो उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो गाने हैं ये पारंपरिक हैं, इसलिए उस पर रिसर्च होनी चाहिए। और मुझे नहीं, जितने भी लोग म्यूजिक सीख रहे हैं बुंदेलखंड से, म्यूजिक से जुड़े हैं, उन सबको रिसर्च करनी चाहिए और इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो परशुराम आप ये बताइए कि आपने कहा कि म्यूजिक के लिए, मतलब बुंदेलखंडी म्यूजिक के लिए आपको रिसर्च करनी है, तो आप करिए, तो जिससे कि ताकि बहुत अच्छा एक कुछ निकल के सामने आए म्यूजिक। क्या दिक्कत है? रिसर्च तो आराम से कर लें उसमें, लेकिन जब करने में जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फंड्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और गाना बजाना मेरा काम है और मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। लेकिन जब उसमें कहीं ना कहीं से मुझे ग्रांट्स यदि मिलते हैं, है ना, और तब उस पर और अच्छे से सर्च कर सकता हूँ, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे उस पर इंस्टाग्राम पे गालियाँ लिखी थी जब वो गाना, तो उन लोगों को रिसर्च करके ये बता पाऊँ कि ये किसी की, जैसे बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना कि किसी की बापौती नहीं है। तो उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। जो ट्रेडिशनल है उसको ट्रेडिशनल रहे। तो उस पर रिसर्च करके यही बताऊं लोगों को कि ये चीज आपके सामने लाऊं। हर जो हमारे जैसे यूथ आ रहे हैं म्यूजिक में, बुंदेली म्यूजिक में आ रहे हैं, तो उनको बताऊं कि ये
ट्रेडिशनल है, इसको आप गाइए या इस पे आप बजाइए या ऐसा ये म्यूजिक आप करिए, तो ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आप करते रहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फोन लगा के भी बता देते हैं, भैया तुमने जो हमारा गाना कैसे गा दो है ना। हाँ। जो गाना तो हमारा हुआ है, जबकि हम सुनाता रहे गाना का जब से हमारा जन्म हो है ना, और हमारे बब्बा कह रहा का जो तो हम भी सुनाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये बताइए कि आप एक म्यूजिक टीचर भी हैं जी, है ना, और आप शोज भी बहुत अच्छे करते हैं, मैंने भी देखे हुए हैं, लाइव भी आपको सुना हुआ है, तो आप दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करते हैं? इसमें सबसे ज्यादा जो मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस संस्था में अभी प्रेजेंट में मैं नौकरी कर रहा हूँ, हालांकि ये नौकरी शब्द मैंने यहाँ यूज कर दिया, जब मैं अपने वहाँ संस्था के जो हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो अगर उनके सामने मैं नौकरी शब्द यूज करता हूँ तो वो मुझे हमेशा डांट देते हैं, क्या बात, तुम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम एक इस परिवार के सदस्य हो। तो जब भी जैसे हमें कहीं शो करने के लिए जाना होता है, तो अपने यूनिवर्सिटी में जो श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम एप्लीकेशन लगा देते हैं कि आप आज 2 या 3 दिन के लिए, जैसे आज शूट करना था तो आज हम एप्लीकेशन लगा के आ गए कि आज के लिए मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे जाना है, तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे आने के लिए बोल दिया। अच्छा, मतलब तो आप उनका पूरा सपोर्ट है मैनेजमेंट का? हाँ, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट है, और जो आदरणीय कुलाधिपति महोदय हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी, तो उनको सबसे ज्यादा पसंद क्या है कि मैं क्षेत्रीय गाने गाता हूँ, और उनके जो छोटे भाई हैं जो श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम जी, तो इन दोनों जनों को जो हम बुंदेलखंडी गाते हैं, इन लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। जब गाना वायरल हुआ था तो उस समय भी इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद अभी फिर एक वो हमें अभी अवार्ड मिला था, तो उसमें भी उस समय भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, और हमेशा कहीं ना कहीं भेजते रहते, अपने तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ, अच्छा, ये तो हो गई बहुत सारी सीरियस बातें। अब आप ये बताइए कि आपको बुंदेलखंडी डिश में क्या पसंद है, मतलब आपको फूड क्या क्या जो होता है उसमें क्या पसंद है? अभी बुंदेलखंड में जैसे पसंद तो जो अपना जो घर का खाना होता है वो सब कुछ पसंद है, लेकिन जो फेमस है अपने यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो भटा को भरता और गक्कड़, वो आज मैंने बनवाया भी है आप लोगों के लिए। अच्छा, हाँ चलिए, आज बिल्कुल बिल्कुल, भूख भी लग रही थी, चलते हैं हम। चलिए, तो इसके बाद अपन जैसे परशुराम जी है जो, अब वो तो हमारे गांव के ही हैं, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि कब से जानते हैं, उनको तो हम बचपन से ही जानते हैं, और बचपन से जानने के बाद में उनकी रुचि ही इस लाइन में रही कि बचपन से ही गायक बनना चाहते थे, और उनका जितने भी यार दोस्त हैं उनका सभी ने सहयोग किया, उनके घर परिवार ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया कि भाई आप जिस काम में रुचि रख रहे हो उसको पूरा कीजिए। और जब उनका गाना वायरल हुआ, मुझे तो याद है कि श्री बागेश्वर धाम वाला गाना वायरल हुआ था सबसे पहले। तो देखो, गांव का कोई भी व्यक्ति जब गांव का नाम रोशन करता है, और मैं स्वयं सरपंच हूँ, तो सरपंच के नाते तो मुझे इतनी बड़ी अंदर से फीलिंग होती है कि हमारे गांव का नाम और एक छोटी सी उम्र में कोई इतना रोशन कर रहा है, तो इसमें अंदर से इतनी अभूत फीलिंग होती है कि मतलब वाकई में बहुत अच्छा लगता है। देखो, जब अपना छोटा भाई आगे बढ़ता है तो उसके बड़े भाई को जितना गर्व होता है वो तो अगर बखान भी करें तो कम है। बिल्कुल। तो हमारे छोटे भाई ने तो हमारे साथ एक साथ बैठ के दाल रोटी खाई है, तो वो दाल रोटी आज हमें भी साथ में लेके चलता है हमारा छोटा भाई। ऐसा नहीं, हम तो यही आशीर्वाद देंगे कि वो ज्यादा जितना आगे हो सके सबके सहयोग से उतना आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। आए मन बस गए रे श्री बागेश्वर धाम, हमारे मन बस गए रे श्री बागेश्वर धाम। अरे ऐसी सुंदर छवि निहारी, मोहिनी मूरत प्यारी, सो दर्शन करबे दूर दूर से आ रहे हैं नर नारी मन बस गए रे श्री बागेश्वर धाम, हमारे मन बस गए रे श्री बागेश्वर धाम। अरे पन्ना को हीरा, पनागर को पान, पन्ना को हीरा,
पनागर को पान, सुकटनी को चूना, छतरपुर के जवान, नैना बंद लागे कईयो बाजू बंद लागे कईयो, छतरपुर अयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम, छतरपुर अयो राजा घुमवा भी जटा शंकर धाम। गांव की यही खूबसूरती होती है कि हरियाली बहुत होती है गांव में, बिल्कुल है ना। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि सुबह से शाम हो गई, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ। मतलब मैं हरियाली के बीच में बैठी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ये मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये साड़ियाँ क्यों लगा रखी हैं चारों तरफ, क्या है वहाँ पर? ये जिस चीज के लिए गांव जाना जाता है, पान का नगर, पनागर। हाँ हाँ। ये पान की खेती हो रही है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, और हवा और धूप और छाया दोनों के लिए बैलेंस करने के लिए पहले इसमें वो सनोरा लगाते थे, अब इसमें ये साड़ियाँ बांधते हैं उसमें। अच्छा, इसलिए लगा। हाँ। तो हम देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ से जाते हैं? ये अंदर जाने के लिए यहाँ से है। अच्छा। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे, क्योंकि इसके वो परंपरा होती है। हाँ हाँ। और तो इसमें जूते उतार के ही अंदर जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये वाह, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं पान के। ये नीचे से बेल लगी हुई है इसकी। हाँ हाँ। और ये पूरे पान के पत्ते लगे हुए हैं। वाह। और उसमें जो बड़े बड़े हो जाते हैं उनको निकाल लिया जाता है। और ये छोटे हैं तो ये बाद में निकल के जाते हैं। पूरा इसको ढक रखा है चारों तरफ से। इसका, हाँ, वो बताया ना, धूप और छाया दोनों को बैलेंस करके उसको रखना होता है। बहुत ही सक्रिय बेल है ये तो। ये हाँ। कैसे लगाते होंगे परशुराम? ये जो ये बनी है तो इसको पारी बोलते हैं। हाँ हाँ। और इसकी बेल लगती है। हाँ। और बेल लगती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है तो इसमें एक कांच होता ना। हाँ। कांच के सहारे से इसको बांध देते हैं। अच्छा, तो हम इन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे ना इतने? नहीं, मैं आ रही हूँ तो पत्ते गिरेंगे तो उनको कल सुबह उठा लिया जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि रात में अपने आप भी गिर जाते हैं, इसमें से बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं। हाँ इसमें सुबह सब उठा लिए जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत मुश्किल होता होगा ये हाँ, लगाना। बहुत अच्छा लगा आज पूरे दिन गांव देख के आपका और आपके साथ जो बातें करके। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और टीम लालटेन की तरफ से आपको बेस्ट विशेष। आप बहुत नाम करो बुंदेलखंड में, यही हम सबकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। महादो बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे, माई गोरा सजूरे बैठे गांठ रे। महादो बाबा हो निकर चलो देखे टटियां देखे टटियां रे, बोले बाबा खांडारन चलो आज रे। निकर चलो हर निकर बन जोगी तो भये रे, जोगी तो भये रे, दशरथ के दुलारे राजा राम रे। निकर बन हो, निकर बन हो, निकर बन हो।